जी हाँ, नमस्कार। आपका यूथ इंडियन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए जो भर्ती हुई थी उससे संबंधित भी खबर है कि किस प्रकार मेरिट लिस्ट बनाई गई और पीजीटी की जो शेष सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं निकली है उससे संबंधित भी बड़ी खबर है कि वैकेंसी निकालने से संबंधित जो है सरकार को एप्लीकेशन दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की खबर की, जिसमें लिखा गया है कि टीजीटी और पीजीटी भर्ती विवाद, विपक्ष हमलावर, सरकार ने मेरिट सूची की बजाय जारी किए मानदंड। विपक्ष का आरोप पारदर्शिता के दावे झूठे, सरकार का जवाब गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं। सबसे पहले जो सभी विषयों की निकाली जाए भर्ती, खाली पद भरे जाए। पीजीटी शिक्षक भर्ती में सभी विषयों को शामिल करने की मांग को लेकर सोमवार को कुमारी सैलजा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। सैलजा ने मांग की है कि पीजीटी शिक्षक भर्ती में सभी विषयों की भर्ती निकाली जाए और सभी रिक्त पद भरे जाए। पत्र में कहा गया है कि हरियाणा में पीजीटी स्कूल लेक्चरर की पोस्ट बीती 19 नवंबर को विज्ञापित की गई थी, जिसमें केवल 8 विषयों को ही शामिल किया था। हरियाणा में स्कूलों में 18 से 20 विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कई विषय भर्ती में शामिल नहीं किए गए हैं। भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि महत्वपूर्ण विषय भर्ती में शामिल नहीं किए गए हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में पीजीटी शिक्षक भर्ती को 7 साल बीत गए हैं और सिर्फ 8 विषयों के 4,476 पद ही भरे जा रहे हैं, जबकि पीजीटी के 14,000 पद खाली हैं। और इसके साथ साथ ये देखिएगा, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने जो मेरिट लिस्ट बनाई है भर्ती की, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने भर्ती के मानदंड जारी किए हैं। हालांकि अभ्यर्थियों को अब भी चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची सार्वजनिक होने का इंतजार है। निगम प्रवक्ता ने का कहना है कि कुल 150 अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाती है। इसमें परिवार की वार्षिक आय के अधिकतम 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। उम्मीदवार की आयु के लिए अधिकतम 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। एचटेट या राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा के अधिकतम 20 अंक, सामाजिक आर्थिक स्तर के लिए अधिकतम 5 अंक, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम 10 अंक, सभी जिलों में डिप्लॉयमेंट के अधिकतम 10 अंक, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सत्यापित लाभ पात्रों को अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों के मोबाइल पर एसएमएस जाता है, उसे अपने 8 अंकों के परिवार पहचान पत्र की जानकारी देकर डिप्लोमेटिक लेटर स्वीकार करने या स्वीकार न करने की सहमति 15 दिनों के अंदर देनी होती है। उसके बाद उसे जिला आवंटित किया जाता है, तत्पश्चात उसे स्कूल आवंटित किया जाता है। उम्मीदवार को ज्वाइनिंग के लिए संबंधित डीओ के साथ दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रिपोर्ट करनी होती है। प्रवक्ता ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में वर्ष 2015 या उसके बाद की ही एचटेट उत्तीर्ण परीक्षा मान्य है। निगम का दावा है कि पीजीटी व टीजीटी की जा रही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण तरह से पारदर्शी तरीके से की जा रही है। निगम के पोर्टल पर उन्हीं उम्मीदवारों को अस्वीकार किया जा रहा है जिन्हें दस्तावेज में खामियां हैं। और इसके साथ साथ ये देखिएगा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हो रही टीजीटी पीजीटी भर्ती पर उठ रहे सवालों के बीच विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भर्ती को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल दागे हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने मेरिट की बजाय भर्ती के मानदंड जारी किए हैं। निगम का दावा है कि भर्ती पूरे तरीके से पारदर्शी तरीके हुई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से निकाली गई टीजीटी और पीजीटी में पारदर्शिता नहीं बरतने का आरोप है। सरकार की ओर से कौशल रोजगार निगम के तहत 41 से 44 अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए ऑफर लेटर भेजे जा चुके हैं। आरोप ये भी है कि भर्ती में बिना दस्तावेजों की जांच के ही अभ्यर्थी का चयन किया गया है। चयन सूची में से बाहर रहे अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। तो कहीं ना कहीं अब हरियाणा कौशल रोजगार भर्ती पर सवाल निशान उठ गए हैं। वहीं पीजीटी के जो शेष विषयों के जो खाली पद हैं उनको भरने की भी विपक्ष ने मुहिम शुरू कर दी है। इसकी मुहिम जो की जा रही है पीजीटी की, कितना असर सरकार पर पड़ता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष टीजीटी पीजीटी भर्ती पर कहीं ना कहीं सवाल निशान करके सरकार को घेरने का कार्य भी कर रही है। धन्यवाद।